हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपना इनइक्वालिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम जानेंगे मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस इक्वालिटी के बारे में। यानी कि इस लेक्चर में हम जानेंगे मॉड्यूलस क्या होता है, कैसे खोलते हैं और कैसे रीड करते हैं, हाउ टू ओपन इट, एंड फाइनली इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस इक्वालिटी, यानी कि मॉड्यूलस किसी के बराबर है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट दो तरीके के कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और डिफरेंट क्वेश्चन के साथ हम इन कॉन्सेप्ट के धीरे धीरे मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तक हम जाएंगे। तो बेटा बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मीनिंग एंड ग्राफ ऑफ अ मॉड्यूलस। बेटा ये कहता है कि y इज इक्वल टू मॉड्यूलस मॉड x है। इसको बेटा बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मॉड, मॉड या मॉड्यूलस। और बेटा मॉड्यूलस के साथ साथ इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। यानी कि बेटा y इज इक्वल टू एक्स को मॉड्यूलस बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। अब बच्चे मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है, या इसको हम बोले जो जो क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन हम जो निकालते हैं बेटा, इसका मतलब होता है, विजुलाइज करें, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर हम इसको ग्राफिकली विजुलाइज करें तो बेटा इसका नाम होगा डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन। अब बच्चे हमारे पास मॉड्यूलस y इज इक्वल टू मॉड x है, इसका मतलब मॉड्यूलस होता है जिसको हम एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। ग्राफिकली जो हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्या मतलब है बेटा इसका? देखना, लेट्स से बच्चे मेरे यहाँ पर 0 है, तो कोई चीज यहाँ पे 3 कदम दूर है और यहां से भी वो 3 कदम दूर है। यानी कि कोई भी पॉइंट यहां से ओरिजिन से 3 डिस्टेंस दूर पर है और यहां से भी बेटा ये 3 डिस्टेंस दूर पर है। हालांकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, एक की राइट हैंड साइड है, एक की लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दोनों की डिस्टेंस 3 ही है। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड x। दैट मीन्स कि बेटा हम डिस्टेंस की बात करें तो इसकी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से भी 3 है एंड लेफ्ट हैंड साइड से भी 3 ही है। डिस्टेंस बेटा इसकी सिंपल, डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि डायरेक्शन का कोई रोल है नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। तो बच्चे अगर हम कहें मॉड्यूलस को, मॉड्यूलस एक एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाता है, यानी कि प्लस माइनस से मतलब नहीं। अगर हम इसको ग्राफिकली इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बेटा डिस्टेंस होनी चाहिए चाहे राइट हैंड साइड में हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो। जैसा मैंने y इज इक्वल टू मॉड x के बारे में बताया, तो देखो मैंने कहा था अगर जो डिस्टेंस है 3 कदम है राइट हैंड साइड पे और 3 कदम ही लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको इसकी डिफाइन करूं, इसकी डेफिनेशन दूं, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि अगर मेरा x पॉजिटिव है तो ये मेरा x ही रहेगा। अगर y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x है, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है, यानी कि डिस्टेंस जो है हमारी नेगेटिव साइड में है, अब डिस्टेंस बेटा नेगेटिव साइड में है तो इसका मतलब है हम जो डिस्टेंस है ना उसको एक पॉजिटिव नंबर ही बनाते हैं। तो पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए क्या करता हूं, क्योंकि लेस देन 0 है तो नेगेटिव नंबर के ऊपर मतलब जो भी हमारी काउंटिंग हो रही होगी तो माइनस की x, सॉरी, तो जो x होगा मेरा बेटा यहां पे, बच्चे ये जो मेरा x होगा, अब इस x के ऊपर मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि हमारे पास जो हमने x लिया होगा ना, क्योंकि वो लेस देन 0 तक नेगेटिव फिगर आ गई होगी, लेकिन बेटा डिस्टेंस एक पॉजिटिव फिगर है तो इसलिए मैं इसके आगे नेगेटिव और लगाता हूं सो दैट कि ये पॉजिटिव हो जाए। बस बेटा इतना ही है हमारा कॉन्सेप्ट मॉड्यूलस को समझने का, कि मॉड्यूलस जो है बेसिकली डिस्टेंस के फॉर्म से बात कर सकते हो, कि हम डिस्टेंस के रूप में विजुलाइज करके इसको समझ सकते हैं। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। अब बेटा बात करूं मैं इसके ग्राफ की, तो ग्राफ इसका ऐसे होता है कि अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू मॉड x और y इज इक्वल टू x का मतलब है कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होगा, यानी कि बेटा ये रहा इसका, और जब x लेस देन 0 होगा तो x जो होगा नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगा देंगे। दैट मीन्स y जो है आपका पॉजिटिव रहेगा। तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये होता है बेटा। आई थिंक आपको बेटा बात समझ में आ गई होगी, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहता है कि इन मॉड्यूलस फंक्शन को ओपन करो और ग्राफ ड्रॉ करो। तो बेटा सिंपल सी बात है,
हम ये देखना होता है कि मॉड्यूलस फंक्शन है ना कहां पे टर्न लेगा। तो बेसिकली ओपनिंग का मतलब यहां पे है हम इसके टर्निंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं, और टर्निंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का कोई सिंपल सा सॉल्यूशन है बच्चे। हम ये देखते हैं कि ये y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x है। मैं कहता हूं x माइनस वन पॉजिटिव रहेगा अगर ये जीरो से बड़ा है, और x माइनस वन नेगेटिव हो जाएगा अगर ये बेटा जीरो से छोटा है। बेटा इक्वल टू की बात करें तो इक्वल टू हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऊपर भी बेटा नीचे भी कहीं पर भी लगा लो। अब बच्चे यानी कि हमारे को इसको सॉल्व करके बेटा मिलेगा x ग्रेटर देन वन एंड x लेस देन वन। तो बच्चे हमें जो मिलता है वो टर्निंग पॉइंट क्या मिलता है बेटा, x इज इक्वल टू वन। और निकालने का तरीका सिंपल है, कोई जो भी हमें फिगर दे रखी है वो पॉजिटिव होगी अगर ग्रेटर देन जीरो है, नेगेटिव होगी अगर वो लेस देन जीरो है। दैट मीन वही डिस्टेंस की बात हो रही है। तो हमें एक तरीके से बेटा क्या मिल गया, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस वन। इस तरीके से हमें फिगर मिल गई जहां पे x इज इक्वल टू वन इसका टर्निंग पॉइंट है। जो भी बेटा इसका टर्निंग पॉइंट है, अगर मैं यहां पे x इज इक्वल टू वन पर बात करूं y क्या होगा, तो बेटा x इज इक्वल टू वन पे y जीरो होगा। तो इसका मतलब है बेटा जो इसका टर्निंग पॉइंट बनेगा वो ये रहा। ये इसका बच्चे मेरे पास टर्निंग पॉइंट है। अब बच्चे अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ बहुत ही इजी है बच्चे। कैसे ड्रॉ होगा हमारा ये ग्राफ बच्चे, इसका ऐसे ऐसे हमारे पास x1 y0, तो x1 y0 में x1 y0 यहां पर होगा और इसका ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, यहां पे होगा बेटा वन और जीरो, तो यानी कि टर्निंग पॉइंट जो है इसका वन जीरो है, उससे पहले नेगेटिव एक्स नेगेटिव और उसको नेगेटिव लगा के वाई को पॉजिटिव किया जाता है, उसके बाद ये पॉजिटिव। तो बच्चे यहां से मैं इन चीजों को हटा रहा हूं, ये चीजें इतनी काम की नहीं है, मैं सिर्फ ग्राफ रख रहा हूं क्योंकि मेरे को ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाना है। तो बच्चे पूरी डिफाइन कर लिया हमने, पूरा डिफाइन करने के बाद मैंने एक ग्राफ बनाया और वो ग्राफ मेरा कुछ ये रहा। ये रहा बेटा मेरा ग्राफ, जिसमें ये पॉइंट है मेरा वन जीरो। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन भी सेम है। हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैं कहूंगा मॉड्यूलस x प्लस वन, बेटा ये पॉजिटिव होगा अगर ये फैक्टर जीरो से बड़ा है, और बेटा अगर ये फैक्टर जीरो से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि बेटा, और बात करते हैं इक्वल टू की, तो इक्वल टू जहां मर्जी लगा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ। तो बच्चे यहां से मेरे को जो पॉइंट मिला वो क्या मिला बेटा आपका, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, और यहां से मिला x लेस देन माइनस वन। मैं यहां पे बेटा पॉइंट की बात भी करूंगा, जो भी हमारा पॉइंट आ रहा है बच्चे, x इज इक्वल टू माइनस वन रखने पर क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस वन रखने पर y की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यानी कि बच्चे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस बार जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा बेटा आपका, x माइनस वन वाई जीरो पे आके ये टर्न लेगा, यही इसका टर्निंग पॉइंट है, यानी कि माइनस वन जीरो। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस टू। तो बस बच्चे इसको खोलने का तरीका भी सेम ही है कि ये फैक्टर प्लस टू। अब बच्चे इन फैक्टर के अंदर टू का कोई रोल नहीं है, हमें मॉड्यूलस के ऊपर बात करनी है। तो मॉड्यूलस के ऊपर बात करनी है, तो मॉड्यूलस में हमने ये कहा कि x मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिव रहेगा, प्लस टू इसके साथ चलता रहेगा अगर x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और मॉड्यूलस x नेगेटिव हो जाएगा बेटा अगर ये x लेस देन जीरो। बेटा जीरो क्या कहते हैं, हम दो दो बार नहीं कवर करेंगे इक्वल टू, तो मैंने इक्वल टू ऊपर कवर कर लिया, नीचे नहीं कवर करेंगे। ये बेटा माइनस का सिंबल ठीक वैसा ही है जैसा हम ऊपर लगाते आ रहे हैं, तो हमने ये वाली चीज फैक्टर को खोला। अब देखा बेटा इसका टर्निंग कहां हो रहा है, जब x इज इक्वल टू जीरो है, x इज इक्वल टू जीरो पे y क्या आता है, y बेटा मेरा टू आता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरे पास कुछ इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा x0 y2। अब बच्चे सेम इसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं पहले थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दूं। अब बात करते हैं बच्चे कि यहां पे
हमारे पास बेटा मॉड x है तो सेम तरीका है बेटा x माइनस 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x माइनस 3 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। बेटा दोनों साइड इक्वल नहीं लगाएंगे। अब बेटा x 0 पर मैंने देखा तो y कितना आ रहा है माइनस 3। तो मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो मेरा जो ग्राफ बनेगा बेटा वो बनेगा x0 y माइनस 3 यानी कि नीचे जाएगा। यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस 3। तो बच्चे अगर मैं एक तरीके से आपको चारों ग्राफ को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं एंड हाईलाइट के लिए बेटा मैं आपको पिंक पेन को यूज करता हूं। तो एक ग्राफ मेरा ये रहा, दूसरा ग्राफ बेटा मेरा ये रहा, तीसरा ग्राफ बच्चे मेरा ये रहा एंड चौथा ग्राफ बेटा मेरा ये रहा। तो बेटा ये चार ग्राफ बेसिकली हमने चार इक्वेशन के लिए बनाए हैं। मेरी इक्वेशन जो है वो ये रही, पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। तो चार इक्वेशन के लिए चार ग्राफ बनाए हैं। अब इन चारों ग्राफ को मैं एनालाइज करता हूं। यहां पे भी बेटा मैं इसको पिंक से ही कर देता हूं। तो चार ग्राफ है बेटा, इन चार पॉइंट्स के लिए, इन चार ग्राफ्स के लिए अगर मैं ये कहूं तो चार एक सिचुएशन है उसमें चार ग्राफ ड्रॉ हुए हैं। अब मैं इनके कुछ मॉड्यूलस ग्राफ और इसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं। बेटा अगर मैंने ये देखा कि fx इज इक्वल टू मॉड x है तो बच्चे हमने इसका ग्राफ देखा, इसका ग्राफ जो ओरिजिन पे आके टर्न लेता है। लेकिन बच्चे अगर मैं x के अंदर a डाल देता हूं और अगर मैं x के अंदर माइनस a डाल देता हूं तो बच्चे इसका होता क्या है, इसका ग्राफ लेफ्ट एंड राइट पे टर्न लेता है। जैसे कि बच्चे मेरे पास क्या था, माइनस पे राइट गया, प्लस पे लेफ्ट आया। तो इसका मतलब है बेटा माइनस पे ये राइट जाएगा, राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है बेटा आपका ऐसे बनेगा। ये मैंने पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, प्लस ए यहां पे, माइनस ए यहां पे। तो राइट हैंड साइड में ऐसा, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब है बेटा कि अगर मैं किसी चीज के अंदर ही प्लस माइनस करता हूं, एक्स के अंदर ही डालता हूं, तो प्लस वाली चीज आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएगी, माइनस वाली चीज आपको राइट हैंड साइड पे लेके जाएगी। अगला है बेटा, अगर मैं एफ एक्स एज इट इज रहने देता हूं लेकिन इस पर प्लस ए और माइनस ए एक्स के बाहर करता हूं तो बेटा जो माइनस वाली प्लस वाली चीज है ये अपर लेके जाएगी हमारे ग्राफ को, और जो माइनस वाली चीज है वो लोअर लेके जाएगी ग्राफ को। तो अपर लोअर ये हमारे साथ कुछ होगा। तो बच्चे इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये रहा मैंने बनाया, इसके अंदर ये बनाया मैंने अपर वाला और ये बनाया बेटा मैंने लोअर वाला। तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि अगर हम x के अंदर ही छेड़छाड़ करते हैं, वैल्यूज डालने में ही प्लस से हम माइनस ए लेते हैं, तो हमारा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। जबकि हमारे पास अगर x के बाहर जाके हम प्लस माइनस करते हैं तो अप एंड डाउन साइड जो है हमारी शिफ्टिंग होगी। इसे बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अब इसी को जो हमने पढ़ा है इन दो क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। पहला है बेटा y इज इक्वल टू मॉड्यूलस 2x माइनस 1। तो बच्चे हमने कहा, हमने एक ग्राफ बनाया। अब बच्चे ये माइनस का है तो बेटा अगर इसका माइनस का है, हाँ मैं एक और बात बोलना भूल गया बेटा, जिन जिन पॉइंट पे हमारे पास ये जीरो आ रहा था या जिन जिन पॉइंट पे ये टर्न ले रहा था उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। उन पॉइंट चारों को जो नाम दिया गया है जहां पे पॉइंट लिया जाता है उसे बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है बेटा, जो फंक्शन है उसको जीरो के बराबर रख दो, आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको एक्स की वैल्यू डाल के वाई डाल देना, तो उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। तो यहां पर भी अगर मैं इसको जीरो के बराबर रख देता हूं बेटा तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा 1/2। तो 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए पॉजिटिव साइड जाएगा। नहीं तो बेटा मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा। और वैल्यूज के लिए लेकिन हमें फिर से 1/2 जैसे हमने लिया है वैसे ही आपको क्रिटिकल पॉइंट का आइडिया लगाना पड़ेगा। तो यहां से बच्चे मैं अगर एक ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरा ये ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। और यहां पे बेटा मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहां पर होगा, इसके लिए तो बेटा ये जीरो है क्योंकि जीरो पर जीरो होगा, माइनस है तो लोअर साइड जाएगा। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 1, कुछ ये रहा। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका जीरो माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/2 जीरो। तो इन दोनों के ग्राफ बेटा ये रहे। और मैंने इस ग्राफ का कैसे आइडिया लगाया, मोस्टली मैंने इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट लगाया, जहां पर हमने ये समझा प्लस होने पर मतलब अंदर अगर हम एक्स में छेड़छाड़ करते हैं तो लेफ्ट एंड राइट जाएगा, अगर हम एक्स के जगह बाहर छेड़छाड़ करते हैं तो अप एंड डाउन जाएगा।
आगे बढ़ते हैं बेटा, ओपनिंग ऑफ मॉड्यूलस, कि एक मॉड्यूलस को खोलते कैसे हैं। अभी अभी बेटा मैंने सिखाया कि हमने मॉड्यूलस को तोड़ा जाता है, मॉड्यूलस को ब्रेक किया जाता है। अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव दे दिया जाता है, अगर वो नेगेटिव है तो उसमें माइनस का साइन अलॉट कर दिया जाता है। उसी में कैटेगरी में ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये कहता है कि एफ एक्स जो है ना मॉड्यूलस 1 माइनस एक्स है। अब एफ एक्स जो है मॉड्यूलस 1 माइनस एक्स है बेटा, तो हम इसको तोड़ेंगे 1 माइनस एक्स व्हेन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एंड माइनस लगा देंगे 1 माइनस एक्स व्हेन 1 माइनस एक्स लेस देन 0, तो 1 उधर जाएगा बेटा, x यहां आ जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर मैं अपना अगले दिखाऊं तो fx है, fx का इसी को बेटा मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं इसको बेटा, मैं लिख सकता हूं माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस 1 बाहर मॉड्यूलस है, क्योंकि बाहर मॉड्यूलस है तो इसकी वैल्यू वही होगी जो x माइनस 1 की होगी। अब बेटा अगर मैं आपको ये चीज शो करके दिखाऊं तो मैं आपको x माइनस 1 खोल के दिखाता हूं। अब x माइनस 1 पे फोकस रखना बेटा। अगर मैं x माइनस 1 का बोलूं तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अगर मेरा नेगेटिव होता है तो मैं नेगेटिव का सिंबल लगाऊंगा, तो x माइनस 1 ग्रेट लेस देन जो होगा मेरा 0 होगा, एंड x लेस देन 1 होगा। तो बच्चे इसका मतलब ये है, इन दोनों का मतलब जो है fx जो भी है 1 माइनस एक्स और ये दोनों बेटा मीनिंग वाइज सेम है। अगर आप यहां पे चेक करना चाहते हो तो बेटा ध्यान से देखो, जब x 1 से बड़ा है तो मेरे ये दोनों आपस से मैच कर रहे हैं। यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो x माइनस 1 हो जाएगा, और जब 1 से छोटा है बेटा x, अगर इसका अल्टीमेट मीनिंग है कि x लेस देन इक्वल टू 1, और अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें अगर मैं थोड़े चेंजेस कर दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, जो कि इसी के बराबर है। इसलिए बेटा अगर मेरे पास 1 माइनस एक्स है और मैं माइनस कॉमन ले लूं और x माइनस 1 बना लो तो इसकी वैल्यू भी बेटा x माइनस 1 के बराबर रहती है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडर द मॉड्यूलर। तो हमें बेटा माइनस के थ्रू अगर हम कॉमन लेते हैं तो मॉड्यूलस में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे उस वाले से हमने फंक्शन को खोला, चाहे इस वाले फंक्शन मतलब इस वाले तरीके से फंक्शन को खोला, y की वैल्यू जो भी होगी हमारे फंक्शन की वैल्यू दोनों ही केस में पॉजिटिव रहेगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, ओपनिंग द मॉड्यूलस की बात हो रही है। अब बेटा मेरे सामने दो दो फैक्टर आ गए, दो फैक्टर आ गए तो करना कैसे है। सबसे पहले बेटा हमें इनके क्रिटिकल पॉइंट पता होने चाहिए। अब क्रिटिकल पॉइंट जैसे इसका तो हो जाएगा इक्वल टू 0 रखने पे 1, और इसका हो जाएगा इक्वल टू -2। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर देना है। x माइनस 1 हुआ। अब बच्चे क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज करा, तो मैंने एक लाइन खींची, मैंने यहाँ पे इनके क्रिटिकल पॉइंट को अलॉट करा, यहाँ पे आया -2, यहाँ पे आया 1। तो बेटा पहले वाले में ये दोनों पॉजिटिव है, दूसरे वाले में बेटा पहले ये वाला माइनस वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, इस वाले में दोनों नेगेटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बेटा कैसे खुलेंगे आपके, ये खुलेगा बच्चे x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये दोनों हो जाएंगे 2x प्लस 1। ये वाला कैसे खुलेगा बच्चे, ये वाला खुलेगा आपका माइनस एक्स बेटा माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 1, इससे ये गया 2 माइनस 1 1। और जब हम इस पर आएंगे बेटा ये वाला कैसे खुलेगा आपका, ये वाला खुलेगा बेटा, पहला नेगेटिव है यानी कि माइनस एक्स प्लस 1, दूसरा भी नेगेटिव है माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहां से आया बच्चे यहाँ पे -2x, यहाँ पे आया -1। तो ये हमने खोला। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं जैसे हम बाकी फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, कि जब x जो है बेटा 1 से बड़ा है तो मेरे पास जो है फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 हो जाएगी। जब मेरा -1 और 2 के बीच में, यानी कि x जो है -2 से तो बड़ा है लेकिन छोटा है 1 से, तब हमारी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, हमारी फंक्शन की 1 आ रही है। और जब जो x है वो -2 से छोटा है तब हमारी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -2x -1। तो अब बच्चे यहां पे मैंने इक्वल टू का साइन नहीं मार्क करा,
मैंने ये बोला था आप जहां मर्जी इक्वल टू का साइन मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे भी इक्वल टू लगा दिया बेटा, अगर 1 पे ऊपर लगा दिया तो 2 पे चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात एक ही है, आंसर आपका जो भी है इक्वल टू वाले पॉइंट पर सेम ही आएगा। तो इसका मतलब है बेटा मैंने जो ग्राफ को ड्रॉ करा, ठीक है ना, अब जब हम सॉरी ग्राफ कह रहा हूं, जब हमने मॉड्यूलर फंक्शन खोला वो क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग खोला, जहां पर ये पॉजिटिव है कहां पर ये नेगेटिव है वही इंडिविजुअल डिफाइन करके कह सकते हो। आप इंडिविजुअली डिफाइन करो और उनको कॉमनली अलॉट करोगे तो भी आप एक नंबर लाइन पर इस तरीके से खोल लोगे। सेम इसी तरीके के बेटा एक दो क्वेश्चन और हैं जिसमें मैं आपको जल्दी जल्दी आपको एक तरीका बताता हूं। यहां पे 1 है, -2 0 है, तो बेटा सबसे पहले हम उसको अरेंज करेंगे। मैं ये अरेंज क्यों करवा रहा हूं बच्चे, इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है, आपको पता चल जाए कि एक तरीके से रटने का कैटेगरी आ जाएगी, आपको एक यूज टू हो जाओगे। तो x - 2x प्लस मॉड्यूलस x - 1। अब मैं इनको क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया, अब मैं अलॉट करता हूं। तो बेटा सबसे पहला मेरा जो पॉइंट जाएगा वो है -2, फिर जाएगा बेटा मेरा 0, फिर जो मेरा पॉइंट जाएगा वो है 1। तो बेटा 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद बेटा तीनों पॉजिटिव, 1 के अब बेटा इसके बाद 1 के बाद बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इसके बाद होगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर इसके बाद होगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो बस एक पैटर्न को हमें कह सकते हो याद करने के लिए या समझने के लिए, पहले पहला वाला साइन नेगेटिव होगा, फिर हमारा क्या होगा बेटा दूसरा वाला साइन नेगेटिव होगा, फिर तीसरा वाला साइन नेगेटिव होगा। इसी पैटर्न को इससे यूज टू हो जाने के लिए गलती ना हो, हम क्या करते हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट्स के ऑर्डर के थ्रू अपने फैक्टर को अरेंज कर लेते हैं। अब बच्चे तोड़ने का तरीका यही है जैसे हम करते आ रहे हैं। आइए हम इस पर डिफरेंट डिफरेंट पेन लेके कॉन्सेप्ट को करें। यहाँ पे तीनों पॉजिटिव है यानी कि x + 2 - 2x + x - 1। तो इससे तो ये कट गया, 2 - 1 1 बचा। यहाँ पे बेटा दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इस बार इसको ब्लू पेन से करता हूं। तो पहला है x - 1, फिर x - 2 सॉरी, दूसरा है बेटा -2x, तीसरा है बेटा -x + 1। तो माइनस प्लस से ये कट गया बेटा -3x और एक x, तो -2x हो गया। -2 से 0 के बनने पहला पॉजिटिव यानी कि x + 2 -2x -x + 1। उम्मीद करता हूं बेटा अभी आपसे हो जाएगा, तो इसके अंदर आप जो भी है अपने आंसर को निकाल लोगे। अच्छा बेटा मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने माइनस के सिंबल को प्लस में नहीं कन्वर्ट करा, तो x - 1 -2x + x होना चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा आपका x आ जाएगा बेटा। एंड सिमिलरली बच्चे मैंने यहाँ पे 2x लगाऊंगा, तो 2 1 1 3, तो x + 3 आ जाएगा। तो बच्चे ये वाला अब आपके लिए होमवर्क है पोर्शन, आप इसको करना, जो भी आंसर होगा प्लॉट कर देना और उसको फाइनली डिफाइन कर देना। सेम बच्चे इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन इस बार मेरे को कह रहा है कि अलग अलग फंक्शन नहीं है, हमारे को स्क्वायर डाल के अंदर ही मॉड्यूलस के डाल दिया, यानी कि एक तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दे। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर सिंगल नहीं है तो हमें जो पता हम वैसे ही करेंगे। हमें क्या पता है बेटा, x² - 1 जो है पॉजिटिव होगा अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x² - 1 नेगेटिव होगा तो इसके आगे नेगेटिव लगा लिया। कब होगा बेटा, अगर x² - 1 लेस देन 0 है। अब बच्चे x² - 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया x - 1 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया था बेटा, हमने बनाया था वेवी कर्व मेथड, जहां पे हमने लिखा था -1 + 1। तो बेटा प्लस माइनस प्लस, तो हमारे को बेटा ये कह रहा है -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी में ये हमारा पॉजिटिव है, और -1 से लेके +1 के बीच में हमारा ये नेगेटिव है। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, इसमें इंक्लूजन आ रहा है, इंक्लूजन आ रहा है तो -1 एंड 1 दोनों इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ये दोनों वैल्यूज बेटा इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। तो बस बच्चे हमारे को यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग टू, यहाँ पे भी लिखेंगे x बिलोंग टू। इतना आसान है बेटा मॉड्यूलस खोलना, सॉरी क्वाड्रेटिक को खोलना। अगर बेटा यहाँ पे फैक्टर नहीं बनते तो भी ऐसे ही होता, हम फैक्टर बनाते बच्चे। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब की बार बच्चे हमारे को ना कॉन्सेप्ट आया है √x²। अब √x² के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हम जो है ना नॉर्मली √x² को प्लस माइनस जो भी है, सपोज कर लो 9 है
तो हम +-3 आंसर दे देते हैं। ये बेटा एक गलत आंसर है, प्लस और -3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? हमने ये पढ़ा है कि सपोज कर लो अंडर रूट जो भी है, x है या x स्क्वायर है, कुछ भी है, अंडर रूट जो है ना, इसका आंसर जो भी है, ये जो भी टर्म होती है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अगर बेटा रूट वाली टर्म जो होती है, रूट के अंदर जो भी टर्म होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो इसका मतलब अगर मैं रूट के अंदर x स्क्वायर है तो इसका आंसर -3 कभी नहीं आ सकता बेटा। हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो कभी नहीं आ सकता। तो हम क्या करते हैं बेटा, बेसिकली जो आंसर होता है, होता यही है +-3, लेकिन हमें एक पॉजिटिव आंसर देना होता है। तो इसलिए हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर का जो भी आंसर होगा, चाहे वो प्लस होगा या -3 होगा, वो जाएगा मॉड्यूलस के अंदर, जो कि हमको फिर से रिफाइन होके एक पॉजिटिव फॉर्म में ही मिलेगा। तो हमारे को जो सिचुएशन है, जो मेन तरीका है वो मॉड्यूलस एक्स होने का, वो ये रीजन है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बेटा, मॉड्यूलस एक्स होता है, ना कि बच्चे +-3 होता है। आपको एक लॉजिक मैंने यहां पे दिया, ऐसे बतेरे लॉजिक है बेटा क्यों नहीं होता। आई थिंक जो सबसे शॉर्ट और सबसे बेस्ट होता है वो यही होता है कि रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो रूट की वैल्यू हमारी -3 नहीं आ सकती, तो -3 नहीं आ सकती, लेकिन -3 तो आंसर है, तो इसलिए रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर नेगेटिव है तो उसको भी हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, यानी कि हमें मॉड्यूलस फंक्शन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बस बच्चे इतनी सी बात। इसी बेस पे बेटा मेरे सामने ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बच्चे हमारे को ये दे रखा है 9 - 6 से प्लस जो भी है, इसके बाद ये, अगर आप ध्यान से देखो तो a-3 का बेटा ये हो जाएगा मॉड्यूलस, जो भी ये हो जाएगा बेटा a-3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, प्लस में ये हो जाएगा बेटा a+3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो स्क्वायर से बेटा रूट कट गया, स्क्वायर से बेटा रूट कट गया। जब ऐसा हुआ तो हमने ये कहा कि इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आएगी। अब बेटा ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आपने अपने पास अभी अभी करके आए हो बेटा, ये रहा वो क्वेश्चन जहां पे हमने दो फैक्टर को हमने मॉड्यूलस खोलना सीखा था। तो कैसे खोलना सीखा था, हमने कहा था कि क्रिटिकल पॉइंट इसके क्या है, वो देखो -3 तो क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, प्लस में a-3, ठीक है। अगर क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं समझ में आ रहा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अरेंज करना होता है बेटा। अब बच्चे मैंने नंबर लाइन ली, यहाँ पे आया -3, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे बेटा दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यहाँ पे दूसरा नेगेटिव, या सॉरी दोनों नेगेटिव। तो यहाँ पर खुलेगा बेटा a+3 और a-3, तो ये तो हो जाएगा 2a। यहाँ पे खुलेगा बेटा आपका, ये हो जाएगा a+3 और -a+3, तो माइनस माइनस से कट के यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे बेटा दोनों नेगेटिव होंगे तो -a-3 -a+3, तो माइनस का 2a। बेटा मैंने डायरेक्टली कर दिया, मेरे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी। आप बेटा इसी तरीके से, इसी लॉजिक से खोलना, ये वाले दोनों क्वेश्चन के लॉजिक से आपको समझ में आ जाएगा बच्चे। आगे बढ़ता हूं बेटा, हमने ये कर लिया। सेम अगला क्वेश्चन यहां पर भी है, थोड़ा सा एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1+ है। तो बस इसके अंदर बेटा जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन किस तरीके से बनेगा। यहां पे बेटा x-1, ठीक है, और +1 कर दूं तो मेरे ख्याल से अभी भी सिचुएशन यही आ रही है, कट के x आ रही है। और क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं √x-1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो +2 √x-1। तो अगर मैं इसको बना सकता हूं तो मेरे सामने सिचुएशन आई √x-1 +1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली बेटा यहां पे सिचुएशन आई √x-1 -1 इनका पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चे यहां से इसको ये काटेंगे, यहां से भी इसको ये काटेंगे, काटेंगे तो हमको मॉड्यूलस में मिलेगा, मॉड्यूलस x-1 +1, ठीक है। यहां पे इसको ऐसे रखा, प्लस में बेटा हम इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो हमें मॉड्यूलस में मिलेगा, मॉड्यूलस में मिलेगा तो हमें मिलेगा √x-1 -1। बस बच्चे हमें अपना फंक्शन मिल चुका है। अब फंक्शन मिल चुका है तो वही बेटा हमें क्रिटिकल पॉइंट देख के इसको ठीक करना है। क्रिटिकल पॉइंट को ठीक देख के ठीक करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, कि यहां पर आप फोकस रखो। आप बेटा यहां पर देखो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि ये वाला फैक्टर है ना, क्योंकि बेटा रूट है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 0, और ये प्लस में इसके साथ मेरे पास क्या हुआ है,
1 प्लस हुआ है, तो इसका मतलब बेटा ये फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो मैं इसको बिना रूट हटाए भी दिखा सकता हूं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी में। लेकिन बच्चे यहां ऐसा नहीं है, यहां पे बेटा ये फैक्टर 0 से बड़ा और माइनस होने पर बेटा नेगेटिव भी जा सकता है, हो सकता है बेटा ये 0 हो तो नेगेटिव चला जाए। तो इसलिए हम सिर्फ है ना इसी को डिफाइन करते हैं, और इसी को डिफाइन करते हैं कैसे, x माइनस वन माइनस वन। अगर बेटा रूट x माइनस वन जो है ये पूरा पॉजिटिव, माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये पूरा का पूरा नेगेटिव, ये पूरा का पूरा नेगेटिव। अगर बेटा रूट x माइनस वन प्लस वन, सॉरी बेटा माइनस वन ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है बेटा जब हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, इसको भी कंसीडर करेंगे। तो इसको कंसीडर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, 2 रूट x माइनस वन प्लस वन प्लस बेटा अब नीचे वाला लेकर आया हूं रूट, बच्चे यहाँ पे 2 नहीं है, मैंने गलती से लगा दिया, प्लस रूट x माइनस वन माइनस वन, इससे ये कट गया बेटा, आंसर आया 2 रूट x माइनस वन। और जब बेटा मेरे पास नेगेटिव वाला आता है तो मेरे पास तो ये फिर से ही पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस में इसके आगे लगेगा माइनस, रूट x माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, ये दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएगा 2। तो बच्चे हमारे पास अब जो सिचुएशन आएगी, ठीक है ना, वो ये होगी 2 रूट x माइनस वन अपॉन में 2, ठीक है। जब क्या होगा बच्चे, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि बच्चे रूट x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग करेंगे बेटा दोनों साइड तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन जो भी है, या फिर हम इसको यहाँ पे लिखाएं बेटा इज इक्वल टू 1, तो 1 से 1 चला जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड व्हेन x इज लेस देन 2। तो बच्चे इस तरीके से मैंने अपने फंक्शन को खोला। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, पहला कि x जो है उस फॉर्म में नहीं था जिससे मैं फॉर्मूला बना सकूं, और दूसरा जो था एक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो उसके लिए ऊपर और नीचे जाने की जरूरत नहीं, दूसरा फंक्शन पॉजिटिव है तो भी वो पॉजिटिव होगा, अगर दूसरा फंक्शन नेगेटिव है तो भी पहला वाला पॉजिटिव होगा। बस बच्चे यहाँ पे इतना ही, आगे बढ़ते हैं। अब मॉड्यूलस फंक्शन को जान लिया, अब हम मॉड्यूलस फंक्शन की इक्वालिटी की बात करते हैं। बेटा सपोज कर लो मैं ये कह रहा हूं fx जो है मॉड्यूलस इज इक्वल टू 3 है। अब बच्चे fx की वैल्यू बेटा 3 भी हो सकती है, और fx की वैल्यू बच्चे साथ के साथ में -3 भी हो सकती है। यानी कि बच्चे मैं ये कहूं अगर मैं इस मॉड्यूलस को हटाता हूं तो प्लस -3 मेरे को दोनों मिल सकते हैं। लेकिन बच्चे इसको इस तरीके से भी कह सकता हूं कि अगर मैं fx मॉड्यूलस है इज इक्वल टू a है, अगर मैं इसकी वैल्यू बेटा +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, तो बेटा +-3 इज इक्वल टू a है, तो a की वैल्यू बेटा 3 भी हो सकती है और a की वैल्यू -3 भी हो सकती है। अगर मैं इन दोनों को समझ पाया तो मैं ये कह सकता हूं fx मॉड्यूलस अगर ये किसी a के बराबर है बेटा, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस में बेटा ये a है, प्लस माइनस में a, मैं बेटा ये प्लस माइनस लेफ्ट हैंड साइड में लगा के राइट हैंड साइड में लगा देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली बच्चे इस तरीके से ही कर सकते हैं। तो बेटा यही हमारा रूल है कि fx अगर a के बराबर है मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस हट के बेटा fx की जगह भी प्लस माइनस आ सकता है। अगर fx की जगह नहीं लगा सकते तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है जो a है वहां पर भी लगा दो तो भी बेटा बात आपकी सेम ही पड़ेगी। अब जैसे x इज इक्वल टू मॉड्यूलस 5 है, अगर मैं इसको कहूं तो x इज इक्वल टू +-5 हो जाएगा। यहां पे कहूं बेटा x इज -2 ये है तो x -2 इज इक्वल टू +-5। अब बच्चे मैं यहां पे अलग कर देता हूं तो इसका आंसर होगा x का -5 और x का 5, यहां पे x -2 का -1 और x -2 का 1, तो x की वैल्यू आ गई +1 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। बेटा आगे बढ़ते हैं, कहता है सॉल्व करो। पिछली बार बेटा हम एक ही था तो हमारे राइट हैंड साइड में प्लस माइनस कर दिया था, लेकिन इस बार दो दो है
तो दो दो के लिए कैसे हैंडल करें बेटा, मॉड्यूलस हमने खोलना आ गया है, इस फैक्टर को कैसे खोला जाता है ये हमें पता है। जब हमें पता है इस फैक्टर को कैसे खोला जाता है तो बस काम हो गया। सबसे पहले ध्यान से देखो क्या ये उसी फॉर्म में अरेंज है जिस फॉर्म में होना चाहिए, कैसे, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो हाँ, एक जीरो है, अगला नेगेटिव है, तो इसका एक क्रिटिकल फैक्ट पॉइंट होगा जीरो, अगला क्रिटिकल पॉइंट होगा बेटा 2। अब बच्चे होता क्या है, मैंने क्या बताया था, इधर दोनों पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यहां पे मैं अगर इसको खोलूं तो मेरे पास आएगा बेटा x प्लस एक्स माइनस टू, यानी कि 2x माइनस टू, विच इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू 2। तो 2x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1। अब बात करते हैं बेटा जीरो से लेके 2 के बीच में, जीरो से लेके 2 में ये पॉजिटिव, माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 2, यहां से ये कट गया, 2 इज इक्वल टू 2। यहां पे होगा बेटा दोनों नेगेटिव, तो माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 2, तो बेटा 2 से 2 कट गया, माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 0। अब बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका आंसर कौन सा होगा। मैंने सिचुएशन के हिसाब से बेटा तीनों को खोल तो दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि 2 के बाद हमें सब दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। ऐसा करने पे आंसर जो मिलता है बेटा, एक सेकंड बेटा, ये उधर जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो यानी कि आंसर जो, हाँ, तो बेटा 2 से उधर जाने पे आंसर क्या मिला, मेरे को 2 मिला। तो 2 जो है बेटा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे आंसर का पार्ट है, चाहे वो इधर आ जाए चाहे वो इधर आ जाए, वो इंक्लूडेबल है। तो ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू 2 इसका आंसर है। अगला है बेटा 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2 इज अ ट्रू फॉर्म, कि जहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो एक ट्रू फॉर्म है। ट्रू फॉर्म का मतलब बेटा इस इंटरवल में जीरो से लेके ट्रू इसके सारे आंसर है, ऑल, इसके ऑल रेंज जो है, ये पूरी की पूरी रेंज की जगह डोमेन बोले तो बेटा सारे इसके आंसर है, रेंज गलत होगा। एंड यहाँ पे x इजिकल टू जीरो, तो x इजिकल टू जीरो है, तो बेटा हमारे को कहां पे आ रहा है, ये लाइन पर लाई कर रहा है, जो भी हमारी लाइन है, तो इसका मतलब है बेटा लाइन पे आंसर हो सकता है, हो सकता है। तो हमारा जो आंसर हो गया बच्चे, x बिलोंग टू, हमारा आया जीरो से लेके 2। क्या जीरो मेरे आंसर है 2 मेरा आंसर है, बिल्कुल है, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो x बिलोंग टू जीरो से 2 के लिए यहां पे मेरा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहता है फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, बच्चे यहाँ पे x माइनस थ्री, एक्स माइनस टू दे रखा है। तो ठीक है बेटा, हमारे को क्या ये उस फॉर्म में अरेंज करके दे रखा है, नहीं बेटा, हम पहले नेगेटिव में छोटा वाला लेते हैं, फिर बड़ा वाला लेते हैं, एंड देन इज इक्वल टू 1 आता है। हमने नंबर लाइन बनाई बेटा, एक बार 2 एक बार 3, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 हो गया। जब दोनों पॉजिटिव होंगे मेरा आंसर क्या होगा, 2x माइनस में 5 इज इक्वल टू 1। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, प्लस में सॉरी माइनस एक्स प्लस 3, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाले पोर्शन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इनमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। सेम बेटा ये वाला भी क्वेश्चन सेम है, तो ये वाला भी आपके लिए होमवर्क हुआ, आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। आगे बात करते हैं बेटा, दो दो बार मॉड्यूलस आ गए। अब दो दो बार आ गए तो क्या करें, कोई नहीं बेटा, हमें तो जो पता हम वही करेंगे। तो बच्चे यहां पर है मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है, तो मैंने मॉड्यूलस को ठीक कर दिया। बच्चे मेरे पास आया मॉड्यूलस x माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू 5, ये है बेटा मेरे पास। तो एक बार बच्चे, तो ये आया बच्चे, एक बार ये मैं कहूंगा x माइनस वन मॉड्यूलस माइनस टू, और ये वाला पूरा का पूरा नेगेटिव इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस वन के बराबर। ओहो, तो बच्चे ये वाला है बेटा मेरे पास मॉड्यूलस x माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 5, यहां पर है मॉड्यूलस माइनस टू इज इक्वल टू 5। अब बच्चे यहां पे मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो मॉड्यूलस x माइनस वन बेटा किसके बराबर आ गया, 5 माइनस टू माइनस 3 के बराबर आ गया। इसको सॉल्व कर रहा है, मॉड्यूलस x माइनस वन इज इक्वल टू 7 के बराबर आ गया। अब बच्चे इसको ध्यान से देखना, अभी भी ये फर्दर खुलेगा, लेकिन एक दिक्कत आ गई है बेटा, मॉड्यूलस एक हमेशा पॉजिटिव फिगर होती है, एंड ये आ गया बेटा नेगेटिव फिगर। तो पॉजिटिव फिगर क्या नेगेटिव फिगर के बराबर होता है, तो कभी नहीं, तो ये नॉट ट्रू है बेटा,
ये कभी ट्रू नहीं होगा। तो यानी कि बेटा यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसका आंसर नहीं निकलेगा, या फिर यहाँ को इसके थ्रू यहाँ पे हमारा आंसर है ही नहीं। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे कहूं तो बेटा ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैंने x माइनस वन के बराबर लिख दिया बेटा, प्लस माइनस यहाँ पे रिजल्ट में 7 आया, x माइनस वन इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 7। तो x की वैल्यू आ गई 8 एंड x की वैल्यू हो गई बेटा आपकी -7 प्लस 1 तो माइनस में 6। तो यानी कि बच्चे हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू -6। बेटा सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पर भी अच्छे आपके दो मॉड्यूलस हैं। आपको ये भी देखना है बेटा, ये वाला आपके लिए होमवर्क है बच्चे, आपको ये भी देखना है कि क्या सच में पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव ही होना चाहिए, या मतलब जैसा मेरे केस में आया था पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी देखना है। हिंट के लिए मैं देता हूँ बेटा, इसके लिए इसके आंसर 4 ही आएंगे, इसके अंदर बेटा ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज नहीं होगी। आगे बढ़ता हूँ बच्चे, फिर से मेरे पास मॉड्यूलस x माइनस थ्री इज इक्वल टू 2x प्लस 1। हमें तो जो पता है हम वही लगाते हैं, x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x प्लस 1। लेकिन बेटा ये गलत हो जाएगा बच्चे, दिस इज रॉन्ग, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है बच्चे, ध्यान से देखो। जब मैं आपको डिफाइन कर रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपके राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट नंबर था बेटा, fx इज इक्वल टू a था, तब भी हमने मॉड्यूलस fx प्लस माइनस a लगाया, वेरिएबल के लिए नहीं था। तो इसका मतलब वो हम जो डायरेक्टली प्लस माइनस कर देते हैं वो तो अप्लाई नहीं होगा। फिर कैसे होगा, फिर जो है बेटा वो इस तरीके से होगा कि हम जो है ना मॉड्यूलस को खोलेंगे। अब मॉड्यूलस को खोलने के लिए मॉड्यूलस कैसे खुलता है बेटा, एक बार खुलेगा जब x हम 3 से बड़ा लेंगे और एक बार 3 से छोटा लेंगे। तो यहां पर मेरे पास आया x माइनस थ्री इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और जब छोटा लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सो दैट मैं इसको पॉजिटिव कर सकूं, 2x प्लस 1। तो x ये हो गया -3 बेटा, यहाँ पे आएगा आपका उधर आके माइनस हो जाएगा +1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4, और यहाँ पे हो जाएगा -x बेटा +3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4x, x की वैल्यू हो जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। तो यानी कि बेटा मेरे पास दो आंसर निकले, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -4। आगे बढ़ते हैं बेटा, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन भी सेम है बेटा, इस बार जो मॉड्यूलस है वो तीनों में है बेटा, यानी कि राइट हैंड साइड के उस साइड भी है। क्या करें बेटा, कुछ नहीं करना, हमें मॉड्यूलस खोलना आता है तो सबसे पहले बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव अरेंज करेंगे। पॉजिटिव इसमें कोई है नहीं, जीरो भी कोई नहीं है। अब नेगेटिव में सबसे पहले आएगा x माइनस 1, फिर आएगा बेटा 2x माइनस 3, फिर ये वाला इधर आएगा माइनस में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने अब सबको एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा -1, यहाँ पे लिखा 3/2, सॉरी +1 है बेटा ये, और यहाँ पे लिखा 2। यहाँ पे क्या है बेटा, तीनों पॉजिटिव होंगे, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब तीनों पॉजिटिव होंगे तो x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3 माइनस x प्लस 2, बच्चे एक बार पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, और ये हो गया -4 और +2 तो 2x माइनस 2। यहाँ पे बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है, तो बेटा यहाँ पे भी आप ये सब कर सकते हो। टू अच्छा इज इक्वल टू बेटा इसके 0 चल रहा था, तो इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो बेटा x की वैल्यू 1 आई है, मैं एक मिनट के लिए चेक कर लेता हूँ बच्चे, x माइनस 1 पॉजिटिव 2x माइनस 3 और माइनस x जो है एंड माइनस x प्लस 2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2x बचा, 3 और 1 4 माइनस का प्लस का, तो बेटा -2 आया, उधर जा गया। हाँ बेटा, अब मेरे को यहाँ पे दिखने वाली बात है कि ये वाला तभी डिफाइन है जब 2 या इससे बड़ा होगा, लेकिन मेरा आंसर तो 1 आया है बेटा। ये केस डिफाइन तब है जब मेरा जो x होगा, जो बेसिकली हमने बोला कि 2 से बड़ा होगा, ये केस ही तब डिफाइन है जब केस डिफाइन 2 से बड़े पर है, तो आंसर 1 आ ही नहीं सकता बेटा। कैलकुलेशन वाइज आ सकता है, लेकिन 1 आंसर इस केस में वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि ये डिफाइन 2 से ऊपर है। हेंस बेटा यहाँ पे नो आंसर इस केस में।
अच्छा ये पॉइंट है तो चलो मैं पूरा ही करवाने की कोशिश करता हूं बच्चे। पहला पॉजिटिव x-1, फिर आया 2x-3, फिर आया माइनस माइनस प्लस x-2। तो यहां पे हुआ बेटा 2x प्लस x 4x। यहां पे हुआ बेटा माइनस x माइनस माइनस प्लस हो गया -1/3 और एक 4, 4 और 2 6 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 3/2। तो बच्चे इस केस में मेरे को जो आंसर मिला है वो बॉर्डर पे मिला है, तो बॉर्डर आंसर में इंक्लूड होता है। इस वाले केस में बेटा हमारे को पहला पॉजिटिव x-1, फिर आएगा -2x+3, फिर आएगा बेटा +x-2। तो बच्चे हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, ये इज इक्वल टू 0 है। तो बच्चे मेरे पास आया 2 और एक -3, +3 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस आपस में कट गया तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये ट्रू है बेटा। ट्रू है तो -1 से लेके 3/2 तक सारी वैल्यूज पे ट्रू है। अगला वाला बेटा मेरा पहला है -x+1, प्लस में -2x+3, प्लस में x-2। तो बेटा -3x प्लस x और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। -3x प्लस x तो -2x, 3 और एक 4, 4 में से -2 गएगा तो बेटा मेरे पास +2 इज इक्वल टू 0। तो -2x इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू क्या होगी बेटा 1। तो बेटा 1 है तो पॉइंट लाइन पर है आंसर, तो लाइन पर है तो लाइन पर भी इंक्लूड होता है। तो मेरे पास आंसर बना इसका x बिलोंग टू मेरे पास 1 से लेके 3/2 तक, जहां पर बेटा 1 भी आंसर का पार्ट है और 3/2 भी आंसर का पार्ट है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला है बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है लेकिन एक मॉड्यूलस दे दिया है। अब मॉड्यूलस का करने का तरीका बेटा हमारे पास पहला तो ये कि हम इसको लेस देन 0 माने, अगला है कि ग्रेटर देन 0 मान के करें। तो हम इसको ऐसे ही करते हैं बेटा x² माइनस में बेटा x माइनस माइनस प्लस -2, यहां पर हो जाएगा x² माइनस x -2। यानी कि यहाँ पे ये केस तभी डिफाइन है जब जो x हो ग्रेटर देन 0 होगा, ये केस तभी डिफाइन है जब x लेस देन 0 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 2x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा x -2 +1, x -2 is equal to 0, x plus 1 and x minus 2 is equal to 0। तो x की वैल्यू आ गई बेटा -1 और x की वैल्यू आ गई 2। तो बेटा -1 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये केस ही तभी डिफाइन है जब आंसर 0 से बड़ा हो। तो मेरा x के आंसर आया 2। अगला है बेटा खोलेगा तो ये ऐसे ही फैक्टर तो इसके अंदर यही बनेंगे, x फैक्टर इसके अंदर बनेंगे x+1, अगला बनेगा x -2 इज इक्वल टू बेटा 0। तो आंसर यहां पे भी आएगा -1 2। तो अब इस वाले केस में 2 आंसर पॉसिबल नहीं है, -1 आंसर है। तो मेरे पास 2 आंसर हो जाएंगे व्हेन x लेस देन 0 तो x इज इक्वल टू -1 एंड व्हेन x ग्रेटर देन 0 तो x का आंसर हो जाएगा 2। तो यानी कि बेटा नेगेटिव में नेगेटिव वाला आंसर, पॉजिटिव में पॉजिटिव वाला आंसर। एक तरीका और है बेटा, हम ये भी कर सकते हैं कि x² को मॉड्यूलस x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस मॉड x -2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जहां पे हमने x² को मॉड्यूलस x का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x² का जो भी रिजल्ट आएगा वो भी वही होगा जो मॉड्यूलस x के स्क्वायर का आएगा। तो बच्चे बस अब इसमें मॉड x को मैं अगर t मान लेता हूं बेटा तो t² माइनस t -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स मैंने खोल लिए थे x+1 x -2, तो t+1 और यहाँ पे आया t -2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई -1 एंड t की वैल्यू आ गई 2। तो अब बच्चे क्या आया, मॉड्यूलस x इज इक्वल टू -1 एंड मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 2। तो बेटा मॉड्यूलस x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आंसर का पार्ट नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू +-2। तो यानी कि बेटा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ बेटा यहाँ पे गड़बड़ हुई है। यहाँ पे बच्चे मैंने एक गलती कर दी।
मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, ये गलत कर दिया बेटा। बच्चे एक छोटी सी ये गलती हुई है, मैं इसको इंप्रूव कर रहा हूँ। फैक्टर्स को प्लस 2x माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया, x प्लस टू माइनस वन कॉमन लिया, x प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1 एंड x की वैल्यू आ गई माइनस टू। तो 1 तो डिफाइन नहीं है, हाँ माइनस टू जरूर डिफाइन है। तो मेरे पास x बिलोंग टू बेटा आंसर आया माइनस टू एंड टू करली ब्रैकेट्स में। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से समझ में आया होगा। आप जो मर्जी मेथड लगा लीजिए, दोनों ही ठीक है। अब बच्चे आगे चलते हैं, तो मैं अभी तक हमने को जो पढ़ा है ना उन्हीं की प्रैक्टिस को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलस एक्स है ना पूरे फंक्शन में कहीं कहीं पर है, तो कहीं कहीं पर है तो हम वहीं वहीं की चीज को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है, तो बेटा अब ये मॉड्यूलस एक्स जो है ये तभी है x इज इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा तो बेटा मॉड्यूलस x हो जाएगा मेरा माइनस एक्स, यहाँ पे होगा तो ये प्लस एक्स ही रहेगा। तो मेरे पास रिजल्ट आया बच्चे आपका 1 अपॉन में, मेरे पास बेटा इस केस में रिजल्ट आया 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस माइनस 2x। यहाँ पे बेटा रिजल्ट आया प्लस करेंगे 0, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन। तो मेरे पास बच्चे आंसर जो आएगा यानी कि 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन में 2 रूट एक्स व्हेन x लेस देन 0 हमारे पास, और व्हेन x इज इक्वल टू 0 नॉट डिफाइन। बेटा ये मेरा आंसर है। अब बच्चे सिमिलरली ये वाला भी सेम ही है, आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, आप इसको एज अ होमवर्क करना। लगभग लगभग सेम है, आंसर आगे पीछे निकलेगा, जो यहां निकला है आंसर वो इसका अपोजिट होएगा बस। सॉल्व द फॉलोइंग बेटा, अब सॉल्व द फॉलोइंग के अंदर मेरे को ये बोल रखा है ये मॉड्यूलस एक्स है ना इसके बराबर है। हालांकि बेटा ये वाला मैंने करा था हमने इस तरीके के जहां पे मॉड्यूलस एक वेरिएबल के बराबर होता है, लेकिन एक ट्रिक और भी है जिसको मैंने वहां पे एक्सप्लेन न करके यहाँ कर रहा हूँ। हमारे पास ये मॉड्यूलस जो है ना पॉजिटिव के बराबर है, तो ये जो है पॉजिटिव कब होगा जब व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बच्चे अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो क्या होगा x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, दोनों जब आपस में बराबर है तो यानी कि ट्रू है। तो कहने का मतलब है यही मेरा आंसर है कि x को 2 और उससे बड़ा ले लीजिए। बच्चे मॉड्यूलस x माइनस थ्री प्लस थ्री, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं तो ये x प्लस थ्री हो जाएगा, यानी कि ये मॉड्यूलस अपने नेगेटिव के बराबर है। और ये कब होता है जब मॉड्यूलस x प्लस थ्री, सॉरी ये जो चीज है बेटा लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो हो तो बेटा 3 से छोटी। आप इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं क्योंकि मैं पूरा नहीं लेके आ रहा। तो जब 3 से छोटा होगा ये भी नेगेटिव और ये भी क्या होगा नेगेटिव, तो यानी कि ये ट्रू सिचुएशन है और इसका आंसर होगा x लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री। सिमिलरली बच्चे अब की बार यहाँ पर क्या है मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो ये अपने पॉजिटिव के बराबर है, पॉजिटिव के बराबर है तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया बेटा, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चे वे भी कर बनाएंगे बेटा, एक हो गया 0 एक हो गया 1, तो प्लस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर हो गया माइनस इंफिनिटी से 0 और 1 से लेके इंफिनिटी, बीच में हमारा यूनियन आएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी कि माइनस इंफिनिटी और 0 एंड 1 टू इंफिनिटी क्या है। आगे बढ़ते हैं बेटा, मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये चीज क्या है बेटा, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें माइनस में यहाँ पे कॉमन निकाल दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और यहाँ पे आया बेटा मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो बच्चे मेरे पास अब ये दो सिचुएशंस आ चुकी है। अब ये सिचुएशन आ गई है तो यानी कि मॉड्यूलस वाला किसके बराबर है, अपने नेगेटिव के बराबर है। नेगेटिव के बराबर है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तभी बेटा ये अपना नेगेटिव के बराबर होगा। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जाए x माइनस टू प्लस वन बेटा x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस वन x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चे अब मैं वेवी कर्व का सहारा लूंगा जहां पे माइनस वन टू आया प्लस माइनस प्लस, तो आंसर आया बेटा x बिलोंग टू माइनस वन से लेके 2। क्या माइनस वन मेरे आंसर का पार्ट है तो बेटा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्या 2 मेरे आंसर का पार्ट है
बिल्कुल है बेटा, यहाँ पे ये भी मेरे इक्वल टू में मतलब कहने का मतलब आंसर का पार्ट होगा। तो बच्चे बस आज के लेक्चर में इतना ही। इस वाले लेक्चर में बेटा मॉड्यूलस को मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा, उनको खोलना सिखाया और मॉड्यूलस इक्वालिटी के बारे में भी हमने डिस्कस करा। डिफरेंट क्वेश्चन से हमने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। अभी